अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब विनाशक रूप ले चुकी है। दोनों देशों ने भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस तनाव का असर भारत में भी उफान पर है, जिसे लेकर संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो इजराइल ईरान जंग को लेकर क्या कुछ हुआ संसद में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र के दूसरे सेशन के पहले दिन संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल, यूएस और ईरान के बीच लड़ाई जारी है, बल्कि कुछ खाड़ी देशों पर हमले भी हुए हैं। ईरान में लीडरशिप लेवल पर कई लोग मारे गए हैं, साथ ही इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। इस समय लीडरशिप लेवल पर ईरान के साथ कांटेक्ट करना साफ तौर पर मुश्किल है। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद संसद में बवाल मच गया। विपक्ष ने विदेश मंत्री को बोलने नहीं दिया और उनकी स्पीच के दौरान कड़ा विरोध किया। साथ ही सांसदों ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। साथ ही इसका असर भारत की साख और छवि पर भी हो रहा है। भारत क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिम एशिया से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। पश्चिम एशिया में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और उनका लिवलीहुड वहां की स्थिरता पर ही निर्भर करता है। हाल की घटनाओं में कुछ भारतीय नागरिकों के मारे जाने की सूचना है और कई लापता हैं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी विपक्ष के हमलों के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कहती नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।